हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तुल्यधारिता के सवाल चलेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे डबल बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट उसमें हम ये तो संधारित्र है और नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सवाल जरूर आता है, जरूर। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये मिस हुआ हो। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, और कुछ वीडियो की एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन्हें आप घर पे प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ओके, स्टार्ट करते। देखिए, वो कहेगा संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ये आपको परिपथ दे देगा। ठीक है, सवाल मैंने अभी अपनी ओर से कुछ नहीं किया, ऐसा आपका बिल्कुल पेपर में आएगा। तो जब आप इसे पेपर में करेंगे तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ये सर्किट बना देंगे। पहला स्टेप क्या है, अपनी कॉपी पे सर्किट बना देंगे दाईं ओर। ठीक है, बड़ा सा बढ़िया सुंदर सा स्पष्ट रूप से। सबसे पहले उसका नामकरण करेंगे। ये कितना है C1, ये किस जैसे करोगे, ये कितना है C2, ये कितना है C3, ये कितना है C4, इसे नाम हमने दे दिया C5। ठीक, जैसे हम अपना नामकरण किस लिए करते हैं, पहचान बनाने के लिए कि एक हमारी एक आइडेंटिफायर है। ऐसे ही इसकी अगर मैं C1 लिखना तो यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं ना लिखता 8 माइक्रोफेरेड लिखता तो 8 माइक्रोफेरेड तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या करा हमने, नामकरण करें। मैं कर देता हूँ सबसे पहले नामकरण। नंबर 2, सबसे पहले नामकरण के बाद दूसरा स्टेप, हम बंद सर्किट पर अटेंशन करते हैं। बंद सर्किट, देखो ये रहा बंद सर्किट। बंद सर्किट, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके भी पहले भुजाओं को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बंद सर्किट को सोल्व करते हैं, बंद परिपथ को, बंद परिपथ को सोल्व करेंगे। तो इसको हम कभी नहीं ले सकते, पहले एक भुजा को हल करेंगे। ये भुजा तो हल है ही, क्योंकि एक ही संधारित्र है। इस भुजा में बचा कितने संधारित्र है, 2। तो पहले इसको ही हल करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो कौन सा सूत्र लगता है, जब समांतर क्रम में होते हैं तो कौन सा सूत्र होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें अब एक नई टेक्निक मैं बता रहा हूं, समांतर श्रेणी और समांतर और श्रेणी क्रम में पहचान कैसे करते हैं, समांतर में कैसे पहचान करते हैं, श्रेणी क्रम बहुत ही टू मच इजी मेथड। कैसे, बंद सर्किट से पहले धारा प्रवाहित करो, यहां से ये बस में कितनी गई, ठीक है ना। तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इस शाखा में जाएगी, कुछ धारा इस शाखा में जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मान इधर कितनी गई, एक गई, कितनी गई, एक। तो जो धारा ये एक इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी। ठीक है, सीधी लाइन है। इसे आप ये समझ लीजिए जैसे कि पाइप दबे हुए, पाइप है, जितना पानी इसमें जाएगा उतना ही पानी इसमें जाएगा। ठीक है, तो जब धारा का वितरण नहीं होता, यानी कि इधर उधर नहीं जाती, ऐसे सीधे चली जाती है, सीधे या जो इसमें जाएगा ऐसा सेंटेंस उभर के आए, तो वे हमेशा श्रेणी क्रम में होंगे। कैसे में होंगे, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में धारा का विभाजन होता है कि जब ऐसे सेंटेंस उभर के आएगा कि भाई कुछ धारा इधर चली, कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई, तो ये होगा समांतर क्रम। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, क्योंकि एक ही रेखा में है या एक ही ब्रांच में है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें C2 और C3 लेना पड़ेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। C2 है C3, सॉल्यूशन लिख देंगे और डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। चित्र बनाया और डायरेक्ट। C2 व C3 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। बिल्कुल ये लैंग्वेज लिखेंगे, माना इनकी तुल्यधारिता, बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, तुल्यधारिता कितनी मालूम है, C डैश। चलो मैं लिख देता हूं, तुल्यधारिता क्या है, C डैश। तो देखिए C डैश कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कौन सा सूत्र लगता है, मैं बताता हूं। देखो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए मैं लिख भी देता हूं, श्रेणी क्रम में क्या सूत्र लगता है,
1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 और समांतर क्रम में c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। ये तो श्रेणी क्रम में बटे वाला आएगा, प्रतिरोधों से उल्टा होता है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ, क्या माना c डैश, तो ये तुल्य है और ये जिनका आप निकाल दे वो है। तो देखिए तो क्या होगा 1/c डैश इक्वल टू, बोलो क्या होगा 1/c2 प्लस 1/c3। देखो ये सर इसका तो होगा, ये यहाँ का तुल्य वाला हम यहाँ रख देते हैं। ठीक, करो हल 1/c डैश, इसके नीचे चलता है स्टूडेंट्स, वैल्यू रखो c2 कितना है 8 प्लस c3 कितना है 8। माइक्रोफैरड वगैरह नहीं रखना, सिर्फ उसका आंकिक वैल्यू रखनी है। कितनी है 8 है, 8 ना माइक्रो वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ 8 ये सबसे एंड में करेंगे हम। तो 8 कितना होगा 1/c डैश, आपको पता ही है 8 और 8 जब हर समान होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, तो 2/8 या 1/, कटिंग नहीं होनी चाहिए, 1/c डैश बराबर 1/4, 2 से 2 1 2 2 चौक 8 हो गया। ये तो c डैश है, जहां जहां गलती करने की संभावना है मैं आपको बता देता हूं। ये जो c डैश है ये तो 1/c डैश की वैल्यू है, तो c डैश की वैल्यू कितनी आई, c डैश की वैल्यू है 4। अब यहां रखेंगे आप माइक्रोफैरड, तो यानी कि ये भुजा हमारी हल हो गई बंद सर्किट की। ठीक है, अब ये रहा। ठीक, यानी देखो तुल्य का मतलब बच्चों फिर समझिए, तुल्य का मतलब ये है कि इन दोनों की जगह हमने अब क्या बना रख दिया c डैश, यानी कि इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं c डैश रख सकते हैं। तुल्य का मतलब ये है, देखो c डैश, आपको पेपर में ऐसा करने की नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसे। ठीक, अब देखिए ये c डैश, अब इसी को लेंगे क्योंकि अभी बंद सर्किट हल नहीं हुआ। अब ये c डैश और ये C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देख लो, क्योंकि अगर आप धारा प्रवाहित करोगे तो कुछ धारा इसमें जाएगी कुछ धारा इसमें जाएगी। अगर ये सेंटेंस भर के आता है तो क्या होगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो देखिए तो इसका मतलब ये जो c डैश है और C4 किस क्रम में होंगे, c डैश व C4 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक, माना इनकी तुल्य धारिता क्या मान लो, माना इनकी तुल्य धारिता कितनी है c डैश, c डबल डैश, c डैश तो हो गई। तो अब समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में क्या सूत्र लगेगा c डबल डैश, तुल्य इधर आएगा, किस किस का ले रहे इसका c डैश प्लस C4, वैल्यू रख दीजिए। देखो c डबल डैश बराबर c डैश हमारा कितना आया था 4 माइक्रोफैरड, 4 रखेंगे, प्लस ये कितना है C4 8, तो कितना होगा 12 माइक्रोफैरड डायरेक्ट। ठीक, अब देखिए यानी कि इन दोनों की जगह c डैश और C4 का जो हमने तुल्य बनाया है क्या रखा है c डबल डैश, इन दोनों की जगह हम 1 रख सकते हैं। इनको 1 कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे रखिए, ठीक है ना, इन दोनों को ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे करके ऐसे मिला दो, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका रूप यही तो होगा, इन दोनों को बना के 1 ऐसे आ जाएगा, ये होगा c डबल डैश और कितना है 12 माइक्रोफैरड। ठीक, अब आप खुद देख सकते हैं किस क्रम में है ये, जो धारा यहां से जाएगी वही धारा उसमें ऐसे चली जाएगी सीधी, तो ये किसमें श्रेणी क्रम में। ठीक, तो अब देखिए कौन कौन से C1 डायरेक्ट को C1 c डबल डैश व C5 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट्स इनकी श्रेणी क्रम का पार्ट। अब तो कोई और नहीं बचा इसके अलावा, तो अब बाद में ये सेंटेंस लिखेंगे, अतः बिंदु जिसके बीच में पूछ रहा है, बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता
बिल्कुल लास्ट में ये सेंटेंस लिखेंगे आप। क्या मान लो, 1 बटे, बहुत अच्छा है क्योंकि श्रेणी क्रम में 1 बटे सी ए बी, सी ए बी ये लिख लो आप, सी ए बी फार्मूला लगाओ, फार्मूला श्रेणी क्रम वाला किस किस का, देखो ये बराबर 1/C1 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C5। वैल्यू पुटअप कीजिए। C1 कितना है 4, माइक्रो वगैरह कुछ नहीं रखेंगे। C डबल डैश कितना है अभी लिखा है हमने 12 प्लस C5 कितना है 1। इनका 3 का तो एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना एलसीएम आ गया इनका? एलसीएम का मतलब होता है जो तीनों से कट जाए, लोएस्ट फैक्टर, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों से कट जाए। कितना 24। इंटर के स्टूडेंट है, थोड़ा इसमें इतना तो आना भी चाहिए। तो कितना होगा देखो, 4 6 24, 12 दूनी 24, 8 या 24, ऐसे तो करते हैं स्टूडेंट भाई, इसे डिवाइड करते हैं। 4 6 24, 6 की ऊपर मल्टीपल कर ले, 6 करें 6, फिर ऐसे 12 को इससे डिवाइड करो, 12 दूनी 24, 2 के ऊपर मल्टीपल 2 आ गई, 8 या 24 3 के ऊपर, तो कितना आया ये 6 और 2 कितना 8, 8 और 3 11, तो 11/24 ऐसे आंसर आते हैं इसमें, 1/CAB। तो स्टूडेंट्स घबराना मत कि ऐसे कैसे बटों में आ रहे हैं, है ना, फ्रैक्शन में जितना है उतना बिल्कुल सिंपल रूप से कीजिए। तो CAB कितना होगा, CAB होगा, क्या लिख देता हूं, तो CAB होगा, उल्टा कीजिए इसका, 24/11, यानी कि हर को अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया, क्योंकि CAB है ना, तो कितना होगा माइक्रोफैराड, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार समझ लीजिए सारे सवाल को, पूरे संपूर्ण क्वेश्चन को। सबसे पहले जो पेपर में आएगा उसे अपने जो सर्किट देगा, जो परिपथ देगा, अपनी बोर्ड की कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, ठीक है, C1 C2 C3, फिर उसके बाद बंद परिपथ को हल करेंगे। बंद परिपथ की भी भुजाओं को हल करते चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। दूसरी बात, एक बात, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का कैसे डिसाइड करोगे? अगर धारा, ये सेंटेंस आता है कि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, तो हमेशा किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। अगर ये बात सेंटेंस उभर के आते हैं कि कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर, अर्थात धारा का वितरण होगा समांतर क्रम में। ओके, एक चीज और बताता हूं, देखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो देखो, एक बार श्रेणी क्रम, तो अगली बार 100% क्या होगा, समांतर क्रम। देखो ये समांतर क्रम, फिर श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, ठीक। तो इस तरह से, किस तरह से, एक बार कुछ भी चीज स्टार्ट हो गई, पहले मान ले श्रेणी क्रम में आ गया पहला ही सेंटेंस, तो उसके बाद किस में आएगा, समांतर क्रम में, फिर श्रेणी समांतर, अल्टरनेट रूप से। मान लो कोई पहले से समांतर में हो, तो समांतर के बाद क्या आएगा, श्रेणी। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं, इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आया भी हुआ है। चित्र आपके सामने है, परिपथ बोर्ड की कॉपी में बनाएंगे जो कहते हो, ठीक है ना। आप देखिए, एक चीज और याद रखिए, मेरे हर फंडे याद रखिए, वास्तव में जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात कराते हैं, वास्तव में वहां पर क्या जुड़ी रहती है, बैटरी जुड़ी रहती है, जो शो नहीं करते, कभी कभी शो करते हैं जब हम तुल्यधारिता से अलग भी कोई चीज पूछते हैं, जैसे कि संधारित्र पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवान एक्स्ट्रा, लेकिन हमें यहाँ पर केवल तुल्यधारिता दिखा, ठीक है। मैंने देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा, सिर्फ मेरी एक बात याद रखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। चित्र बना लिया कॉपी पर, नामकरण कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे करता हूं, देखो ये C1 मान लिया हमने, ये C2, ये C3 और ये C4, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे में फिर अटेंशन किस करते, बंद सर्किट में, बंद, ठीक है। देखिए बंद, देखिए स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ये है बंद, तो इसमें कितने सर्किट है, 2 है, एक ये रहा, ऐसे नहीं बंद नहीं, ये तो खुला हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से खुला हुआ नहीं है, तो बंद सर्किट इसमें एक है, ये वाला जहाँ मेरी उंगली घूम रही है, देखो ये बंद है, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। बंद सर्किट की भी भुजाओं को सोल्व करते हैं। ये वाली भुजा तो सोल्व है, कितना है 100 माइक्रोफैराड, ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा में कितने संधारित्र है, 2, C2 व C3, ठीक है।
तो सबसे पहले फिर समझ लीजिए, सबसे पहले क्या लेते हैं, बंद सर्किट। ऐसे देखिए, इसमें बंद सर्किट, ये वाला बंद सर्किट नहीं, यहाँ पर एक खुला हुआ है, जहाँ मेरी ये उंगली चल रही है, तो ये है बंद सर्किट। बंद सर्किट की भी कौन सी भुजाओं को हल करते हैं, ये भुजा तो हल है ही, ये वाली लेंगे, क्योंकि इसमें दो है, इनको एक बनाना पड़ेगा, तुल्य निकालना पड़ेगा। तो C2 व C3 किस क्रम में, देखिए आप देखो, यहाँ से धारा प्रवाहित करो, ये लीजिए मैं करके दिखाता हूँ। कुछ भी मान लो, यहाँ से मान ले 5 धारा चली, तो कुछ धारा इधर चली गई, यहाँ कितनी 3, और यहाँ कितनी चली गई 2। तो जो ये धारा इसमें जाएगी, जो 3 धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, क्योंकि इसमें धारा का कहीं भी इधर उधर लीक करने का नहीं, ये पाइप समझ लो, इसमें जो पानी इसमें जाएगा वही पानी इसमें जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस क्रम में है, और इसे ये करके देखते हैं, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये थोड़ी छोटी छोटी बात आपको डायरेक्ट याद होगी। तो C2 व C3 सबसे पहले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर किया कीजिए, तुरंत अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल ऐसे पढ़ाई करा दूंगा जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ओके। लेकिन मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, अगली वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का हल सॉल्व मिल जाएगा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन, तो C2 व C3, C2 व C3 किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। माना इनकी तुल्यधारिता क्या मान ले, C डैश मान ले, C डैश है। श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, बटे वाला। श्रेणी क्रम में कौन सा, बटे वाला। एक या से देखो, 1/C डैश इज इक्वल टू, जो तुल्यधारिता, ये तुल्यधारिता होगी C डैश, किस किस की, C2 व C3, वो इधर आएंगे, जिस जिसकी है C2 की और C3 की है, ये वैल्यू बराबर के नीचे बराबर वैल्यू रखिए। ये भी 200 है, 200 माइक्रो वगैरह इसके साथ नहीं लगा, एक देखो 1/C2 की जगह कितना रख दिया, 200 प्लस चिन्ह लगा दिया, ये ऐसे ये 1 रखा, C3 की जगह भी क्या रख दिया, 200। यहाँ माइक्रो वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, कितना आपको जानते हो भाई, जब हर समान है तो ऊपर के जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2, 2/200 या 1/100 करते चले जाइए, ये लीजिए 2 से काट दिया, 2 1 2, तो 1/C डैश है। तो इसे उल्टा करना मत भूलना, बच्चे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, वैसे उल्टा करना भूल जाते हैं। तो C, क्योंकि ये तो 1/C डैश है, तो C डैश कितना हुआ, 100 भाई, 100/1, इसका भी तो उल्टा करोगे 100। अब यहाँ लिखेंगे 100 माइक्रोफैराड, ये आ गया, यानी कि ये भुजा हल हो गई, ठीक है। करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसे, अब मैं इसे यहाँ C डैश लिखूंगी जैसे कि ये नहीं, बस ठीक है, हमने मान लिया कि भाई यहाँ C डैश, इन दोनों की जगह क्या आ गया, C डैश आ गया, ठीक। अब अभी बंद सर्किट हल नहीं हुआ, अभी तो इसकी एक भुजा हल हुई है। अब ये जो इन दोनों की जगह C डैश आया है, जहां पर मैंने रखा कहीं भी इस भुजा में C डैश आया, और ये C1 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि कुछ धारा इधर जाएगी कुछ धारा उधर जाएगी, तो किस में होंगे, C। वैसे भी पहला था श्रेणी क्रम में, तो आपके पास 100% किस में आएगा, समांतर क्रम में। तो लिखो C1 व C डैश व C1 किस में होंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होंगे। माना इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश, पहले क्या माने थे हमने, C डैश, अब की C डबल डैश मान लो। समांतर क्रम में क्या लगेगा फार्मूला, बराबर वाला C डैश बराबर प्लस वाला C डैश प्लस किसकी है, तो C1 की तो है, तो कोई C डैश पे C1 की तुल्य यहाँ पर आएगा, इसमें अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, करो। तो C डबल डैश बराबर C1 की, C डैश की वैल्यू 100 प्लस C1 की कितनी है, 100, कितना होगा, 200, यहाँ लिख दीजिए 200 माइक्रोफैराड। अब ये बंद सर्किट हमारा हल हो गया, ठीक है, ये बंद सर्किट हल हो गया, यानी कि इस पूरे सर्किट की जगह क्या रख सकते हैं, C डबल डैश। देखो रख के दिखाता हूं मैं, देखो C डैश होगा, यानी इन तीनों की जगह C डैश आ गया, करके भी दिखाता हूं मैं आपको, ये लीजिए, इन दोनों की जगह क्या होगा, मिला दीजिए, ये लीजिए
पूरी, यानी कि उससे जो हल करके आया वो सी, ये लीजिए ये आ गया, ये सी डबल डैश है। ठीक, आप देखिए अब समांतर क्रम है तो अगले वाला किस में आएगा, श्रेणी क्रम। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं करके, देखिए धारा यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ना, यहाँ पर यहाँ बैटरी लगी हुई है ना, देखो ऐसे में ये प्लस और ये माइनस, ये बैटरी, यहाँ से धारा चली, तो जो धारा इसमें देख लीजिए आप। और कुछ स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा, नहीं आप ये लीजिए, यहाँ से खुला हुआ है ना, ये देखो बिंदु ए व बी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए को पकड़ो बी को पकड़ो और उसे खोल दो, ये तारी तो है ऐसे, तो ये सीधा ऐसे आ जाए। देखो जब मैं इसे ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे खोल दूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ये बिंदु बी यहाँ पर आ जाएगा और ये बिंदु ए यहाँ पर आ जाएगा। तो किस में, देखो श्रेणी क्रम में। तो भाई तारी तो है, तारों का तो जाल है, ये क्या लगी हुई है, ये वायरिंग हो रही है, कभी ऐसे जाली कभी ऐसे जाली, ठीक है, किधर भी जाए कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इधर ले जाके इधर ले जाओ कैसे भी अपने अकॉर्डिंग टू, तो ऐसे ही है, तो तार है सीधे, आपको तो देखना है। तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा घूम के इसमें आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे तो बैठी होती है, तो यानी कि जो धारा इसमें गई वही धारा इसमें गई, तो किसमें हुआ, तो देख लीजिए सी डबल डैश व C4, सी डबल डैश व C4 किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे। आता है, अब तो और कोई नहीं बचा, आता है बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता, क्या मान लिया हमने तुल्यधारिता, सी दोनों यानी बिंदु ए और बी के बीच। श्रेणी क्रम का फार्मूला लग जाएगा क्या, एक बटे बटे वाला लगेगा, एक बटे सी ए बी बराबर किस किस की है, सी डबल डैश की, देखो ये रहा, और C4 की वैल्यू पुट अप कीजिए, जैसे कर सकते हो। सी डबल डैश की वैल्यू कितनी है, अभी हमने करी, देखो 200 प्लस ये कितनी है 100, एलसीएम लीजिए, 200 एलसीएम आ जाएगा। तो और तरीका मैं बताता हूँ हल करने का, देखिए ये 200 है, इसे भी 200 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीपल करोगे 2 2 और 1 3, 3 बटे 100। डायरेक्ट करना भी सीखिए, समझ गए ना स्टूडेंट्स। भाई मैं अगर यहाँ 200 हो जाता तो हम इसे डायरेक्ट जोड़ देते, तो बस ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर लो, यहाँ भी 2 से यहाँ भी 2 से, तो 200 तो आ ही जाएगा ये, और 2 और 1 3। थोड़े दिन की प्रैक्टिस है, डायरेक्ट करने लगेगी। ये तो 1 बटे CAB आया है, आपको क्या चाहिए CAB, तो इसे पलट दीजिए, तो CAB कितना होगा 200 बटे 3, और इनको हल नहीं क्या करते, बस यहीं छोड़ दो माइक्रोफैराड। ये लीजिए, ये स्टूडेंट्स 3 नंबर के सवाल है। ओके, तो तुल्यधारिता समझ में आई, कितनी इजी है, ठीक है। अभी और परिपथ लेते हैं, हर टाइप का परिपथ लेता हूं मैं, हर टाइप का हम वो टच करेंगे, बड़े इंटरेस्टेड सवाल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, नेमोनिट। सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी इसे कॉपी पे बनाएंगे, नामकरण कीजिए। ये C1 मान लिया इसे हमने, इसको नामकरण क्या दे दिया C2, इसे C3, इसे C4, C5, कहीं से भी कर दीजिए, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए दूसरा, नामकरण करने के बाद ही हमारा अटेंशन किस पे होगा, बंद परिपथ में। इसमें कितने बंद परिपथ है, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कोई से इसको सोल्व कर लो पहले, या इसको सोल्व कर लो, कैसे भी सोल्व कर लीजिए। तो पहले इसको सोल्व करें, तो देखिए इस बंद परिपथ में कितने वो है, इससे कोई पथ उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो भुजा ऐसे ही हो, कैसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ये लो वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक। तो इस भुजा में देखो, जहां से मेरी उंगली चली, इस भुजा में कितने संधारित्र है, C1, इसमें कितने हैं C2, 2 ही संधारित्र है। किस क्रम में होंगे, देखो बंद परिपथ से पहले धारा प्रवाहित कर लीजिए यहाँ से, तो कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, तो धारा का वितरण हो रहा है, तो इसका मतलब ये और ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो देखिए सॉल्यूशन, माना C1 व C2, सॉरी माना तो होंगे ही होंगे, C1 व C2 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर
क्रम में होंगे। माना यहां लिखेंगे, माना इनकी तुल्य धारिता कितनी है, माना इनकी तुल्य धारिता सी डैश है। तो श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या लगता है, सी डैश बराबर C1 प्लस C2। वैल्यू रखिए, C1 कितनी है, 1 1 है दोनों, ये भी 1 ये भी 1, तो कितना होगा 2, यहाँ रखिए 2 माइक्रोफैराड C डबल डैश है। क्योंकि ये बंद सर्किट हल होगा, और बहुत अच्छा करो तो इसे ब्लॉक कर दीजिए, इसका काम यहीं खत्म होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बंद सर्किट हल हो गया। अभी स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जितने भी उसमें बंद सर्किट है वो कीजिए, फिर इस बंद सर्किट को ले लेते हैं। ठीक है ना, तो सिमिलरली सारे 1 1 1 है, तो इसी प्रकार से C4 व C5 भी किसमें होंगे, समांतर क्रम में। तो इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार C4 व C5 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। माना इनकी तुल्य धारिता, माना इनकी तुल्य धारिता क्या है, C डबल डैश। C डैश तो मान चुके, C डबल डैश है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना होगा, C डैश इज इक्वल टू कितना, किस कौन कौन से C4 व C5, कितना कितना, ये भी 1 ये भी 1, तो C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैराड। ये भी बंद सर्किट हल हुआ। जैसे पूरा संपूर्ण बढ़ हो गया उसे ब्लॉक कर दो, जिससे अब क्या होगा सर, आपने एक पहले बात बताई थी इससे पहले सवाल में कि भाई ये समांतर क्रम में है तो ये श्रेणी क्रम में आना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब हमें कंटिन्यूटी, इससे तो हमने सर्किट पूरा कर दिया ना, अब हम दो एक साथ फिर 2 से सर्किट पे चले गए। ठीक है ना, तो उसमें नहीं होगा ये। ठीक, तो ये किस क्रम में, इसमें समांतर क्रम में मिलता। अब देखिए, आप देखो, अगर मैं इन दोनों का एक बना दूं, इन दोनों का एक बना दूं, तो किस में होंगे, फिर श्रेणी क्रम में होंगे। देखो एक करके दिखाता हूं मैं तुल्य, ऐसे लीजिए, इसका एक कर दिया, कितना आएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो चलो यहाँ पर ये लीजिए, क्या होगा, इसका C डैश माना था हमने, ये है ही C3, इसको भी ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, तो कितना ये माना, C डबल डैश। देखो किस क्रम में होगा, किस में क्रम में होंगे, ये श्रेणी क्रम में। तो अब लिख लीजिए, अब कौन कौन से बचे, C डैश कोमा लगाओ, C डबल डैश व C3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख दिया, इसका तो दाता कोष में C3 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे शेयर कीजिए, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बताएगा नहीं, अतः बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता क्या मान लो, CAB। ठीक है, चलो देखो, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, किसमें है ये, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में बटे वाला आता है CAB। बहुत ध्यान से करना, प्रैक्टिस से कभी जो गलते बीच में होने की संभावना रहती है वो खत्म हो जाया करती है। प्लस C डबल डैश प्लस 1/C3। देखो 3 पे है, C डैश C डबल डैश और C3, C डैश C डबल डैश, 3 की वैल्यू रख दीजिए। C डैश कितना है, ये देखिए, देखो अनब्लॉक कर ले, एकदम आ गई 2। C डबल डैश कितना है, ये देखिए, तो देखो ब्लॉकिंग करने का कितना फायदा, एकदम हमारी नजर चलेगी। 2 प्लस C3 कितना है, ये सर्किट से ले लीजिए 1/5। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कर, स्टूडेंट्स हो डायरेक्ट कर सकते हो। आधा आधा कितना होगा, 1 छोड़ो, एलसीएम कितना आएगा, 2। ये 1, इसका 1, यहाँ 2 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से, यहाँ 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ये लीजिए 2। ठीक, तो कितना आया, ये 1 और 1 2 और 2 4, 4/2, यानी कि कितना आया, 2/1। ये तो CAB आया, हमें क्या निकालना, CAB। ये तो 1/CAB है, तो इसे पलट दीजिए 1/2, तो CAB कितना आ गया, या तो यहीं छोड़ दे, कट सकता है तो बहुत अच्छी तरह 0.5 माइक्रोफैराड यहाँ ला के रखना।
जब प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स बहुत आसान होंगे, बड़े इंटरेस्टेड है, पढ़ते रहिए। ओके, वीडियो अभी बीच में 2 दिन गैप हुआ है किसी कारणवश, ठीक है। अब वीडियो एक साथ होगी। हम सबसे पहले आगे बढ़ना रहता मैं चाहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी तरह जितने भी स्टूडेंट सदस्य उन सबसे आगे रखने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारे पास जोश भरा रहे, ठीक है ना। और हम समय से बहुत समय से पहले अपना कोर्स करके रख देंगे, फिर उसे रिवाइज करेंगे, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ओके, चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नया वैरायटी बिंदु ए व बी के बीच, ये रहा बिंदु ए और ये रहा बी, इसके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात है। कह रहे सर आप सोचोगे या तो सर बंद परिपथ है एक साथ निकाल देते, नहीं, जहां 2 बिंदु होते, जिन बिंदुओं के बीच में करते हैं वास्तव में वहां पर क्या जुड़ी होती है, बैटरी। देखो मैं जोड़ के दिखाता हूं, ये लीजिए, ये प्लस मान लो, ये बैटरी होगी, ये सवाल, ठीक है, आप करके कर सकते हो ऐसे, ठीक, ये सवाल हो गया। अब देखिए, अब फिर वही इसमें आप कहोगे सर आप तो पहले करते कि आप ये सोचते हैं, अगर ये मैं ये ना करता कि ये अब ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक लीन लाइन में है, फिर समांतर क्रम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। अब लेकिन आप देखिए आपकी विचारधारा बदल जाएगी। जैसे मैंने बैटरी जोड़ी, देखो यहां से धारा चली, कुछ भी धारा चली, ये लीजिए ऐसे धारा चली, यहां आके 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। बात क्लियर हो, धारा का वितरण हो रहा है। आप कहोगे सर ठीक है, ये दोनों किस में, समांतर क्रम में होंगे, होंगे भी, ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे समांतर क्रम में। लेकिन अब दूसरी बात, जो धारा इसमें जाएगी, देखो जो धारा इसमें ऐसे चली, तो जो धारा ऐसे जाके ऐसे ऐसे आ जाएगी। देखो धारा कैसे चलती है, यहां से चली मान लिया 5 एम्पियर, ठीक है, यहां से यहां कितनी चली गई, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर चली गई, 3 एम्पियर किधर चली गई, इधर, ये 3 एम्पियर आके ऐसे, ये 2 एम्पियर आके ऐसे, तो फिर 5 हो जाएगी। ऐसे धारा का वितरण होता है। ये 2 वापस नहीं जाएगी, ऐसे ऐसे उसमें जाती, बैटरी में जाएगी। तो अब बताइए कि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, तो पहले श्रेणी क्रम वाले को लेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे देखो, जैसे ये हमने ये ऐसे हाथ रख लिया, ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच निकाले ना, बिंदु ए और बी के बीच, ठीक, तो जो इधर है वो पहले हल करेंगे, जो इधर है वो उसमें फिर साथ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, श्रेणी क्रम लेंगे, ठीक, किस किस को, पहले किसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप ऐसे बैटरी जोड़ सकते हैं, दिखा सकते हो, आप इसे करने की वजह से कोई जरूरत नहीं, समझ में आ जाए तो इसे नामकरण C1 C2 और C3, तो किस किस को लोगे पहले, C2 है C3 को, क्योंकि ये बंद परिपथ है, बंद परिपथ में कितनी भुजा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक एक भुजा को हम हल करेंगे, तो पहले हम इस भुजा को हल करेंगे जहां मेरी उंगली चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये है श्रेणी क्रम। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। देखो कौन कौन से लेंगे, C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। माना इनकी तुल्य धारिता, माना इनकी तुल्य धारिता C डैश है, कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम, बटे वाला आएगा 1/C डैश बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, वैल्यू रख दीजिए यहीं पर। C2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस C3 कितनी है 12, एलसीएम लीजिए, ऐसे आगे हम करते चले जा सकते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, भाई मेरे फंडे को अपनाओगे, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी उसे समझने में, लेकिन आप फिर क्या बन जाएंगे, सुपर फास्ट जेट विमान बन जाए एकदम। देखो कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, यहाँ 12 है, इसे ये 6 है, इसे 12 बढ़ाने के लिए यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, तो ये 2 एकम 2 और 1 3, भाई नीचे तो 12 रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी सा करते हैं 3/12, और ये कितना होगा 1/4, जोड़ लीजिए। अब देखिए ये तो 1/C डैश है, और तो C डैश कितना आया 4 माइक्रोफैरड, एक भुजा हल हो गई। अब बचिए इसमें तो एक ही है, अगर इसमें भी 2 या 3 होते तो फिर इस भुजा को हल कर लेते, लेकिन
ए से देखो ऐसे, ये वाली भुजा, ये इसमें तो ए की संधारित्र है, तो ऑलरेडी हल है। तो कितना होगा अब देखिए, तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के बाद क्या होगा, समांतर क्रम, क्योंकि जो कुछ धारा इसमें चली जाएगी, कुछ धारा इसमें चली जाएगी, तो क्या होगा श्रेणी समांतर क्रम, सॉरी। तो देखो सी डैश व क्या होगा C1 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे माना। अतः क्योंकि अब वो कुछ नहीं बचा, अतः बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या मान लिया, C छोटा सा नोटेशन दे दिया। कैसा क्रम है, समांतर क्रम, समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाते हैं, बटे में नहीं आता। C डैश प्लस C1, C डैश कितना है हमारा 4 प्लस C1 कितना है 2, तो कितना है CAP आ गया 4 2 6 6 माइक्रोफैराड। ये स्टूडेंट्स 1 नंबर का सवाल है, ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैरायटी सवाल कितने मजे के। मेरे एक बात पर, एक वीडियो को भी ध्यान से देखोगे आप तो सारी चीजें समझ में आएंगी। रोक रख के देखिए, जैसे दोबारा रिपीट करके देखिए, अगर समझ में नहीं आती तो देखिए करते हैं। किस किस के बीच में निकाल रहा है, बिंदु ए और बी के बीच, ठीक, वो बी और सी के बीच में भी निकलवा सकता है, सी और ए के बीच में, सबके लिए आंसर अलग लगाएगा। देखिए अगर मैं ए और बी के बीच निकालूंगा तो आंसर अलग आएगा, बी और सी के बीच में निकालूंगा तो अलग आएगा, और इसके बीच में निकालूंगा तो अलग आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अटेंशन कीजिए स्टूडेंट्स, किस किस के बीच में निकालना, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में आप बैटरी जोड़ दीजिए, ये लीजिए, यहां से धारा चली, ये देखिए, जो धारा इसमें चलेगी वही धारा ऐसे आ जाएगी घूम करके। ठीक है, तो पहले नामकरण, सॉरी ये C1, ये C2 और ये C3, सॉरी, ठीक है, पहले नामकरण। देखो आप इसे इसमें रब पे करके देखिए इसे, ठीक है ना, अच्छा हो कि जैसा वो सवाल था उसी रूप में कीजिए, बैटरी अलग से जोड़ के देखिए। तो देखिए ऐसी धारा चली, जो धारा इसमें चलेगी वही धारा इसमें चलेगी, ठीक। तो पहले इस वाली भुजा को लेंगे। तो अब इसमें के बंद, इस सर्किट बंद सर्किट है, बंद सर्किट में मोस्टली क्या होती है, दो ही भुजा होती है। ठीक है, अब इसमें दो भुजा कौन कौन से, देखो कैसे, एक तो ये यहां से लेके यहां तक, और एक ही, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। ए और बी वाले जिस बिंदु के बीच में निकालते हैं उनमें हम बैटरी जोड़ते हैं। तो आप किसे सोल्व करेंगे, इसको और इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, भुजा तो क्योंकि ये आई यहां से लेके यहां गई, यहाँ श्रेणी क्रम वाले जोड़ेंगे। तो C2 व C3 पहले कौन से लेंगे, श्रेणी क्रम वाले लेंगे। ओके, तो क्या होंगे, क्योंकि एक भुजा ये बनी आपकी, ए और बी वाली अलग भुजा होती है, बाकी दूसरी भुजा जिस बिंदु के बीच में निकालते हैं वो भुजा सबसे हम बाद में लेते हैं। एक फंडा ये जोड़ लीजिए, जिस भुजा के बीच में या जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं उस संधारित्र को हम सबसे बाद में लेते हैं। तो ये इसको लेंगे, हम किसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे। तो C2 और C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखो भाई, जो धारा ऐसे आई वही धारा ऐसे चली जाएगी, तो कैसे होंगे, C2 व C3 श्रेणी क्रम। सॉल्यूशन, C2 व C3 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, माना इनकी तुल्य धारिता C डैश, मान लो C डैश। तो बताइए बटे में आएगा श्रेणी क्रम में, तो 1/C डैश बराबर 1/C2 प्लस 1/C3। आगे हल कर दिए, C2 कितना है 6 है, प्लस कितना है 3 है, बताइए कितने से मल्टीप्लाई, 2 2 3 6, 2 और 1 3, 3/6 कितना है 1/2। तो यहाँ ये तो 1/C डैश की वैल्यू आई, तो C डैश कितना होगा, पलट दीजिए इसे, 2/1, 1 को लिखो नहीं, 2 माइक्रोफैराड, ये बुझा लो, ठीक है बस। अब
अब तो ये और यही बचा। श्रेणी क्रम के बाद क्या आएगा, समांतर क्रम। वैसे भी देख लीजिए, जो धारा इसमें, कुछ धारा इसमें चली जाएगी, कुछ इधर। भाई अब इन दोनों की जगह तो सी डैश आ गया ना, तो कुछ धारा इसमें चली जाएगी, कुछ धारा इसमें चली जाएगी, तो ये होंगे समांतर। तो सी डैश व C1 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होंगे। माना, सॉरी, अतः, क्योंकि अब कोई बचा नहीं, अतः बिंदु ए व बी के बीच, बाद वाले में ये सेंटेंस लिखेंगे, तुल्य धारिता क्या वाली, सी ए। समांतर क्रम में सीधा जुड़ जाता है, सी ए बी बराबर सी डैश प्लस C1। कितना है सी डैश, अभी हमने निकाला 2, C1 कितना है 2, तो सी ए बी कितना आया 4 माइक्रो। बिल्कुल मुझे करेंगे, कहीं सस्पेक्टेड केस नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने कुछ सवाल करे, और भी करेंगे, अभी 2-3 वीडियो और आएगी इस पर। ठीक है, अब मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देता हूं कुछ परिपथ, उनकी तुल्य धारिता निकालेंगे आप, सब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। ठीक है, अपने नाम सहित आप हल करके उसे, ठीक है, उसको हल करके अपना नाम लिख दीजिए नीचे। ठीक है, और मैं उसे चेक करूंगा कि कितने, और फिर उसका वो भी मिलेगा। मैं आपको पर्टिकुलर ऑफ से स्टूडेंट बताऊंगा कि हेलो स्टूडेंट्स, आर यू ओके या आर यू रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ सवाल देता हूं उसे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं आपको। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, ये 60 है, 8, 10, 8, 15, ये सारे 60 है बिंदु। इन सभी परिपथों में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं आपको आज ही नहीं, मैं परसों, नेक्स्ट डे, परसों, कल भी नहीं देखूंगा। ठीक है, परसों वाली वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, इट्स ओके। तो आपको मेरे जवाब आज नहीं, मैं कह रहा हूँ कल शाम तक आ जाए, इतना समय मैं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आप कितने एक्टिव हैं, और मैं देखता हूँ कितने बच्चों के सबसे पहले आते हैं। ठीक है, मेरे साथ हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, रॉयल लाइफ जीना चाहते हो, तो उठो और मेरे साथ चलिए। ठीक है, आपको आपकी मंजिल तक, जैसे एक बच्चे का हाथ पकड़ करके और उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं पेरेंट्स वगैरह जब कहीं जाते हैं, तो ऐसे ही आपका हाथ पकड़ के आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, इतना मुझे अपने पर विश्वास है। कितना डल से डल बच्चा हो, लेकिन मुझे आपका पूरा रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, आप मुझे पूरे अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, जोश दिखाएंगे, और हर वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, हर एक वीडियो को। ठीक है, 300 व्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। मेरे बहुत स्टूडेंट, आपने देखी भी होंगी मेरी वीडियो, कि जो पुरानी वीडियो है 300, 400, 1,000 हो गए, बड़ी तेजी से फैलेगा, और सब बच्चे रह जाएंगे, कर लेंगे, और आप ही रह जाएंगे। मेरे जो अपने बच्चे हैं वे रह जाएंगे, और सब कर लेंगे। ठीक है, तो आप कीजिए, मुझे आंसर कल शाम तक मिल जाने चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक।